कुछ शख्सियत ऐसी होती है जिनको कभी भुलाया नहीं जा सकता। कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए किसी के दिल में बस जाया करते हैं। कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जो गैरों के लिए भी लड़ जाया करते हैं, जो पराये को भी अपना समझते हैं। कोहरा कितना भी घना क्यों ना हो, मगर जब सूरज की किरण उस पर पड़ती है तो सब कुछ साफ हो जाता है। गोंडा की जनता ने भी ऐसे ही एक नेता को देखा जो सूरज की किरण लेकर आया और जनता को अपने खून पसीने से पूरी उम्र सींचता रहा, जिसके लिए जनता ही सब कुछ थी। 7 जनवरी 1962 की तारीख को जन्म होता है जनता के दिलों में राज करने वाले पंडित सिंह का। बचपन गांव में बीता, इसलिए दुनियादारी को बहुत करीब से देखा, चुनौतियों को बहुत करीब से देखा। किस तरीके से जनता सिस्टम के अंदर पिसती है, कैसे एक गरीब परिवार 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज रहता है, पंडित सिंह ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। इतना ही नहीं, बहुत ही कम उम्र में पिता का साथ छूटना और बड़े भाई की निर्मम हत्या ने पंडित सिंह को अंदर से झकझोर दिया था। बचपन में ही उन्होंने ये तय कर लिया था कि पिता के सपने को साकार करना है और बड़े भाई स्वर्गीय रविंद्र सिंह द्वारा स्थापित किए गए मानकों को स्पर्श करना है। बचपन में ही उन्होंने तय कर लिया था कि कुछ भी हो जाए मगर किसानों के लिए कुछ करना है, दर दर की ठोकरें खाने वाले युवाओं के लिए कुछ करना है, डर से घर में बैठी माओं के लिए कुछ करना है। इसी संकल्प के साथ पंडित सिंह आगे बढ़ते रहे। बचपन से ही पंडित सिंह ने जरूरतमंदों की मदद की, लोगों के दिलों में जगह बनाई। लेकिन जिस तरीके से पंडित सिंह जनता के बीच जाकर जनता के दिल को जीत रहे थे, उनके विरोधियों में दहशत आ चुकी थी। जनता में उनकी लोकप्रियता हर दिन बढ़ रही थी। यही वजह रही कि जनता के कहने पर 1991 में वो चुनावी मैदान में उतरे। तब समाजवादी पार्टी का बोलबाला नहीं था, फिर भी पंडित सिंह खूब लड़े पर सफलता न मिल सकी। इसके बाद वो और ताकत के साथ जनता के बीच आने जाने लगे, जिससे उनके विरोधियों में और दहशत बढ़ती गई। आखिरकार विरोधियों द्वारा पंडित सिंह को रास्ते से हटाने की साजिश होती है। 1993 में उनके ऊपर हमला कराया जाता है। इस दौरान उनको 21 गोलियां लगती हैं। जैसे इसकी खबर तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी को मिलती है, वो तुरंत अपना हेलीकॉप्टर गोंडा भेज देते हैं और पंडित सिंह को 14 मिनट में लखनऊ इलाज के लिए पहुंचाया जाता है। जनता की दुआओं और मन्नतों की बदौलत पंडित सिंह मौत को मात देते हैं। हालांकि उनको पूरी तरीके से ठीक होने में कुछ वक्त लग गया। इस दौरान मुख्यमंत्री रहते हुए मुलायम सिंह यादव जी ने उनसे 9 बार मुलाकात की, उनका हौसला बढ़ाया था। ये बताता है कि मुलायम सिंह यादव के लिए पंडित सिंह कितने मायने रखते थे। हमला कराने वालों ने सोचा होगा कि पंडित सिंह के हौसले को तोड़ देंगे, मगर पंडित सिंह ने मौत को मात देने के बाद ये कसम खाई कि कुछ भी हो जाए, अब राजनीति में आकर सेवा करनी है और पूरे राजनीतिक सिस्टम को बदलना है। जिस तरह पंडित सिंह पर हमला हुआ था, जनता का गुस्सा भड़क चुका था। हर किसी के अंदर एक अलग आग धधक रही थी। जनता ने पंडित सिंह को अपने सिर पर बिठाने का मन बना लिया था। फिर क्या था, 1996 में पंडित सिंह एक बार फिर से चुनाव लड़ते हैं और इस बार बड़ी जीत दर्ज करते हैं। गोंडा में पंडित सिंह के नाम का सूरज इसी के साथ आसमान में उग जाता है। पंडित सिंह ने हमेशा जनता के लिए सोचा, उनके लिए काम किया। जिस तरह की उनकी शख्सियत थी, मुलायम सिंह यादव जी उनको व्यक्तिगत तौर पर बहुत पसंद करते थे। माननीय अखिलेश यादव ने भी हमेशा वही सम्मान उनको दिया। उनकी बात को कभी भी अखिलेश यादव जी ने नहीं काटा। सपा सरकार में गोंडा जिले में पंडित सिंह की वजह से अनेकों काम हुए, जिसका कारण भी पंडित सिंह ही थे, क्योंकि पंडित सिंह, मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव
दोनों के करीबी थे। उनकी किसी भी मांग को फौरन मान लिया जाता था। ये 5 साल की जब समाजवादी पार्टी अखिलेश जी की सरकार थी तो वहाँ 56 बड़े पुल, टेढ़ी नदी, कुआनो नदी और घाघरा नदी, सरजू नदी पर बनाने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। गोंडा में पक्का पुल, और जो है 4 लेन जरवल से गोंडा 450 करोड़, गोंडा से बलरामपुर 158 करोड़, और नवाबगंज से करनेलगंज की सड़क परसपुर होते हुए इस पर 144 करोड़, और उसके बाद गोंडा से जो है चंदवतपुर घाट होते हुए करनेलगंज की सड़क पर 46 करोड़, और उसके बाद जो है गोंडा से मनकापुर बभनान मार्ग बनाने का काम किया, गौरा चौकी से सतुला नगर का मार्ग बनाने का काम किया। तो जितना, और 4 चीनी मिल अगर लगी हैं गोंडा में तो उसका श्रेय सिर्फ माननीय मुलायम सिंह यादव को है। पंडित सिंह ने एक बात कही थी कि ना खाता ना बही, जवन जनता कहे वह सही। हालांकि उनके इस नारे को विरोधियों ने बदल दिया और कहा गया ना खाता ना बही, जवन पंडित सिंह कहिए वही सही। पंडित सिंह की शख्सियत ऐसी थी कि विरोधी दल के नेता भी उनके कायल हुआ करते थे। उनकी मेहनत को देखकर हर कोई उनके आगे सम्मान से झुक जाया करता था। पंडित सिंह को लाग लपेट करके बात करना नहीं आता था, सीधे मुंह पर बात करते थे, जो सही होता था वही कहते थे। जनता के लिए जीने वाले नेता बहुत कम होते हैं। शासन हो या प्रशासन, अगर बात गरीबों पर जुल्म की आती थी तो पंडित सिंह किसी से भी भिड़ने में कोई संकोच नहीं करते थे। एक फोन घुमाकर पूरे सिस्टम को हिला देते थे। पंडित सिंह के बारे में लोग कहते थे कि नेता कोई भी बन सकता है, विधायक कोई भी बन सकता है, सांसद कोई भी बन सकता है, लेकिन पंडित सिंह कोई नहीं बन सकता। और समाजवादी पार्टी ये लड़ने वाली पार्टी है, घर में बैठकर ये पाउडर क्रीम लगाने वाली पार्टी नहीं है। तो जो है पाउडर क्रीम नहीं लगाते हैं समाजवादी। ये जब सत्ता में रहते हैं तो जनता की सेवा करते हैं, तरह तरह की स्कीम निकालते हैं, तरह तरह जो जनता को लाभ हो उसको पहुंचाते हैं। और सत्ता से बाहर रहते हैं तो जहां भी कोई जनता के खिलाफ आवाज आएगी और जनता के खिलाफ काम होगा तो वहां हम सड़क पर घेराव भी करेंगे, थाना भी घेरेंगे, सबको घेरेंगे। पंडित सिंह की काबिलियत ही थी कि मुलायम सिंह यादव उन पर आंख बंद करके भरोसा करते थे और लगातार समाजवादी पार्टी से उनको मैदान में उतारते रहे। पंडित सिंह एक नहीं 3 बार विधायक चुने गए और मुलायम सिंह की सरकार में मंत्री रहे। जो काम गोंडा में सालों से नहीं हुए थे, उन कामों को कराने का काम पंडित सिंह ने किया। मगर पंडित सिंह के बारे में एक बात काफी चर्चा में रहती थी कि वो गुस्सा बहुत करते हैं, जिस पर उन्होंने जो जवाब दिया था उसने हर किसी का दिल जीत लिया था। यहाँ गरीबों पर जुल्म अत्याचार होता है ज्यादा से ज्यादा, इस नाते जब कोई गरीबों पर जुल्म अत्याचार करता है तो उसके खिलाफ हमको तीखा बोलना पड़ता है। इस नाते उसको गुस्सा समझो चाहे सही बात समझो। मंत्री रहते हुए पंडित सिंह ने जनता के दिल में एक अपनी अलग छाप छोड़ी। पंडित सिंह की सबसे अच्छी बात यही थी कि वो किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करते थे। मतलब जितना सम्मान पैसे वालों को देते थे, उससे कहीं ज्यादा सम्मान गरीबों, शोषितों के लिए उनके दिल में था। पंडित सिंह के जीवित रहते किसी की मजाल नहीं थी कि कोई भी जनता पर अत्याचार करे या फिर सपा कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमा दर्ज करा सके। जनता को न्याय दिलाने के लिए पंडित सिंह धरातल पर संघर्ष करने से पीछे नहीं हटते थे। इसीलिए लोग पंडित सिंह को जन नेता कहते थे। पंडित सिंह अगर एमएलए तो गोंडा जनता एमएलए, और पंडित सिंह मंत्री तो गोंडा जनता मंत्री, पंडित सिंह पैदा तो गोंडा जनता पैदा। पंडित सिंह कहते थे कि जब समाजवादी लोग सत्ता में रहते हैं तो नए नए विकास के कार्य करते हैं, जनता के हित की योजनाओं को लाते हैं, और जब सत्ता में नहीं होते हैं तब भी जनहित में सड़क पर संघर्ष करके जन जन की आवाज उठाते हैं। चाहे सत्ता हो या फिर ना हो, पंडित सिंह जनता के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहते थे। रात को कोई 2 बजे भी फोन करता था तो डायरेक्ट फोन उठाते थे। पूर्व एमएलसी महफूज खान ने एक घटना का जिक्र करते हुए बताया था कि एक रात हम पंडित सिंह जी के साथ होटल में ठहरे थे। रात के 3 बजे तक किसी न किसी का फोन पंडित सिंह के मोबाइल पर आता रहा। तो हमने कहा, मंत्री जी अब तो सो जाइए और हम भी सो जाएं। तो पंडित सिंह ने कहा, एमएलसी साहब
रात के 2 या 3 बजे फोन करने वाले व्यक्ति को या तो पुलिस परेशान कर रही है, या फिर कोई मेडिकल इमरजेंसी होगी, या फिर किसी बड़ी मुसीबत में होगा। इसलिए रात का फोन उठाना जरूरी है और रात में ही फोन उठाना जरूरी है। जिसका फोन रात में उठाकर मैं काम कर दूंगा वो जीवन भर मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। तब एमएलसी महफूज खान ने कहा कि इस बात को सुनकर मेरी नजरों में पंडित सिंह का सम्मान और ज्यादा बढ़ गया। और ये सरकार में अगर आप मोटरसाइकिल लेकर निकल जाओ तो 500 रुपया पुलिस ले लेती। क्यों MP MLA ढूंढे नहीं मिलते, कहाँ गई? और हम झूठे क्यों मिला देते रहे हो? तो हमारा स्विच खुला रहता रहा, तुरंत दरोगा का तुरंत इतनी डांट दी, गए दरोगा छोड़ देता। इतना ही नहीं, कई बार अपनी सरकार में भी अगर कोई अधिकारी गलत कर रहा होता था तो पंडित सिंह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते थे। उन्होंने कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। जिन लोगों ने उनको वोट दिया उनका भी सम्मान किया, जिन लोगों ने उनको वोट नहीं दिया उनका भी सम्मान किया। और जैसे बिजली गई तो नारा लगाते हैं पंडित सिंह मुर्दाबाद, और जब आई गई तो नहीं लगाते पंडित सिंह जिंदाबाद। तो सब्र नहीं है। ये समाजवादी पार्टी की सरकार है। बिल दे